ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए उसकी मोम से शादी कर लेता है। आगे इन दोनों के बीच क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लोलिता, जो 1997 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिनका नाम अंबट था। वो अपनी कार लेके कहीं जा रहा था। उसके फेस पे खून लगा था। उनको देख के ऐसा लगता था कि वो किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं। और हमें एक यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम अंबट के बचपन को देखते हैं। जब अंबट 14 साल का था तो उसे स्कूल में एनाबेल लड़की से प्यार हो जाता है। एनाबेल भी उसे प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। एक दिन किसी बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद अंबट पूरी तरह से टूट जाता है। एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। वो बस उनकी यादों के सहारे ही जी रहा था। ऐसे काफी समय बीतने बाद हम अंबट को एक 40 साल की उम्र में देखते हैं। अंबट एक स्कूल का प्रोफेसर बन गया था। उसे एक नोवेल लिखनी थी। वो समर की छुट्टियों में अपने अंकल के घर आता है। उसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में आग लग जाती है। इसलिए अंबट के अंकल उसे उसके दोस्त के घर भेज देते हैं जिनका नाम मिस हैस था। और अंबट पहली नजर में काफी अच्छा लगता है। वो उसका कमरा दिखाती है, लेकिन अंबट को वो कमरा ज्यादा पसंद नहीं आता और बहुत छोटा और गंदा था। मिसेस भी बिना वजह उसके करीब आ रही थी। वो अंबट को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हैस अंबट को गार्डन में ले जाती है जहां अंबट की नजर मिसेस की बेटी लोलिता पे पड़ती है। लोलिता को देख के अंबट के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और वो बहू एना की तरह दिख रही थी। लोलिता अंबट से नजरें मिलाती है। तब अंबट उस घर में रहने का फैसला करता है जहां वो अपनी नोवेल लिखता है। साथ ही लोलिता को ताड़ने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। लोलिता में उसे एना नजर आती थी। यही वजह थी कि उसे लोलिता से प्यार हुआ था। दूसरी तरफ लोलिता भी अंबट से अट्रैक्ट हो रही थी। इसके साथ फ्लर्ट करती है। उनके कमरे में जाके उनके साथ मस्ती करती है और अंबट को यह सब बहुत अच्छा लगता है। मिस हैस भी अंबट को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो अंबट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैस अंबट को लेके एक लेक पे जाती है। वो बताती है कि लोलिता समर कैंप जाने वाली है। इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर अंबट को टेंशन होने लगती है। वो लोलिता के लिए तो इस घर में रुका था। उसे हैस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन लोलिता को यह पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाना है। पहले तो वो बहुत नखरे करती है और उसकी मोम उसे समझाती है। अगली सुबह अंबट देर से उठता है। जब वो खिड़की से देखता है तो लोलिता जा रही थी। लोलिता भी अंबट को देख लेती है और वो कार से उतरकर सीधी दौड़ी चली जाती है और वो अंबट को हक करती है और वो किस भी करती है और इसके बाद वो चली जाती है। लोलिता के चले जाने के बाद हैस अंबट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसकी शादी का प्रस्ताव रखा था। अंबट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था लोलिता के पास रहकर उसे हासिल करना। वो हैस से शादी कर लेता है। शादी के बाद हैस अंबट के साथ गपागप करना चाहती थी, लेकिन अंबट किसी न किसी बहाने से बच जाता था। उसके खाने में नींद की गोलियां देता था। उसे बस लोलिता का ही इंतजार था कि कब वो वापस आए। हैस को अंबट और लोलिता के बीच का कुछ नहीं पता था। एक दिन जब अंबट बाहर था तब हैस अंबट की डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि अंबट की नजर लोलिता पे है। जब अंबट घर आता है तब हैस उस पे बहुत गुस्सा हो जाती है। उनसे सारे रिश्ते तोड़कर गुस्से में वो चली जाती है। जब वो रोड पर पहुंचती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हैस की मौत से उसको थोड़ा सा दुख हुआ था, मगर एक तरफ से अब उसका रास्ता अब साफ हो गया था। वो लोलिता को लेने समर कैंप जाता है। वो लोलिता को देख के बहुत खुश हो जाता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब लोलिता उनकी माँ के बारे में पूछती है। तब अंबट कहता है कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में दाखिल है और बातों बातों में वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और वो किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहां लोलिता की मुलाकात एक क्लियर नाम के आदमी से होती है और अंबट भी उसे मिलता है, मगर अंबट उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता है कि जो कोई जासूस है जो उसकी वाइफ की तहकीकात कर रहा है। उन होटल में आने के बाद उन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। यहाँ वो दोनों गपागप करते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जहाँ लोलिता अंबट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है।
वो अपनी मोम से बात करना चाहती थी। तब हम्बर्ट उसे सब बता देता है कि तुम्हारी मोम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुनकर लोलिता को बहुत दुख होता है। रात को वो बहुत रोने लगती है। तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि हम सारी कंट्री घूमेंगे। वो दोनों ट्रिप पर निकल जाते हैं। कई दिनों तक वो साथ रहते हैं और वो मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद हम्बर्ट जॉब करने लगता है और लोलिता को भी स्कूल ज्वाइन करवाता है। एक दिन लोलिता हम्बर्ट को डांस क्लास ज्वाइन करने को कहती है और हम्बर्ट उसे मना कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि डांस के बहाने लोलिता किसी लड़के को मिली तो उनका प्यार कम हो जाएगा। वहाँ लोलिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन के बाद लोलिता का टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है कि 2 दिन से लोलिता क्लास नहीं आई है। हम्बर्ट को लोलिता पे शक होता है। वो उनके सामने उनके दोस्तों से पूछता है, क्या लोलिता तुम्हारे साथ थी? जिस पे लोलिता गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो हम्बर्ट भी उसे मनाने उसके पीछे जाता है और उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाता है। लोलिता फोन पर किसी से बात कर रही थी। हम्बर्ट को देख के वो फोन काट देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं जहां उनको लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हम्बर्ट लोलिता को उसके कार का नंबर नोट करने को कहता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल पर रुकते हैं। यहाँ हम्बर्ट लोलिता को कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और वो ये कहकर बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो लोलिता के पैरों में कीचड़ और लिपस्टिक फैला दिखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने लोलिता को पेल दिया है। वो भी लोलिता के साथ जबरदस्ती गपागप करता है। इसके बाद लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने को कहता है। अगली सुबह हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करता है, वो लोलिता की तबीयत के बारे में जान सके। हॉस्पिटल की नर्स बताती है लोलिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करके ले गए। इसके बाद हम्बर्ट उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। काफी कोशिश के बाद लोलिता उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम्बर्ट को लोलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अभी थोड़े पैसों की जरूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर लोलिता के पास जाता है। लोलिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ मैं भागी थी, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती थी और उसने मुझे धोखा दिया और मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर्ट लोलिता को मनाने की कोशिश करता है। यहाँ लोलिता कहती है कि मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं था, बस मैं तुम्हारे साथ थी और तुम मेरे साथ गपागप करते रहे। ये बात हम्बर्ट को बहुत बुरी लगती है। वो लोलिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लियर के पास जाता है और वहाँ जाकर वो उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। हम्बर्ट ने क्लियर को मार दिया था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। हम्बर्ट को इस बात का कोई डर नहीं था। जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उन्हें प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और 1 साल के बाद जेल में उसकी मौत हो जाती है। इसके अगले महीने ही लोलिता एक बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।